ये जो लाया गया है जम्मू कश्मीर में, ये अगेंस्ट द पीपल है, लोगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये लोग जो हैं इससे किस तरीके से मुतासर होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। मैं सख्त अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ और साथ में ये कहना चाहूँगा कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आप ये समझ लें कि जम्मू को नुकसान होगा, कश्मीर को नहीं होगा। कि कश्मीर में किसी ने जाके कोई ज़मीन खरीदी है, कोई रह रहा है, हरगिज़ नहीं होगा। जो इन्होंने नया जो कानून लाया है, जो ये बहुत ही सरासर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एवन पंजाबी निडर निरपक्ष नवी सोच, मैं थोड़ा दोस्त सोम सहोता तो लैके हाजिर है। करंट इशू चलते हैं जम्मू। दोस्तों, कल एक खबर लाई सी कि पूरे भारत दे विच ये खबर नशर हुई है कि भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर दे विच जगह यानी कि ज़मीन खरीद सकता है और अपना कारोबार कर सकता है, लेकिन उस वास्ते डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। और जदों ही ये खबर आई तो जम्मू कश्मीर दे विच इस खबर का मतलब इस जी सेंटर सरकार ने 370 खत्म करने तो बाद जी नागरिक कोई भी ज़मीन खरीद सकता, उसका विरोध होना शुरू हो चुका है। किस कदर विरोध हो रहा है, और मेरे नाल जम्मू कश्मीर तो जुड़ चुके हैं प्रितपाल सिंह जी, उन्होंने तो अपडेट लेने। प्रितपाल जी, की अपडेट है इस खबर नूं लैके? कहण दा भाव यह है कि जिस तरह की जमीन की गल करिए आपां, अगर जमीन अगर बाहरों आके कोई इत्थे लै रहा है, जिस तरह के एक नवा कानून सेंटर सरकार ने एक दिता है, उस दी गल करिए तो इत्थे दे लोकां विच काफ़ी रोष है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दे राज विच केंद्र सरकार ने बड़े दावे कीते सी कुछ गरीब लोकां नाल, लेकिन वो दावे बिल्कुल झूठे पाए गए ने। अगर दावे कीते सी तो वो दावे पूरे करने चाहिए सी, ना कि इहो जे कानून लागू करने चाहिए सी जिस दे नाल लोकां दा नुकसान होवे। जिस तरह की साडे नाल एडवोकेट अश्विनी कुमार जी की गल हुई, एडवोकेट हक नवाज जी की गल हुई, उन्होंने भी इहो ही कहा कि यह कानून लागू नहीं होने चाहिए, यह कानून जम्मू कश्मीर विच जिस तरह की स्थिति सीगी उस तरह की रहनी चाहिए है। लेकिन प्रितपाल जी, प्रॉब्लम की है? प्रॉब्लम कित्थे आ रही है जे केंद्र सरकार ने मतलब इसनूं खत्म किया है और नागरिक कोई भी किते भी जगह लै सकता है, तो इस दे विच की प्रॉब्लम की आ रही है इन्हां लोकां नूं? सर, प्रॉब्लम इस तरह आ रही है कि अगर बाहरों आके इत्थे बंदा आएगा, अगर इत्थे दा लोकल बाशिंदा जो अगर 1 लाख रुपए की जमीन लै रहा तो बाहरों आके वो लाले लोग ने, वो पैसे वाले लोग ने, वो आके इत्थे दा रेट जो है वो ज्यादा कर देंगे ने। वो उस नाल हर एक बंदे नूं मार, जम्मू कश्मीर दे लोकल बंदे नूं मार लगेगी ते कम काज विच भी फर्क पेगा। जो कि लोकल लोगों ने अपना काम खोलिया होया, इन्हां नूं डर है कि कल इत्थे आके बाहरों बंदे, बाहरलियां स्टेटां तो बंदे आके इत्थे कारोबार करनगे ते साडा काम ठप हो जाएगा। लेकिन प्रितपाल जी, जम्मू दे विच जगह लै रहा, कश्मीर दे विच भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कश्मीर दे विच भी जगह लै सकता है भारत का कोई भी नागरिक? हाँ जी, जम्मू कश्मीर दोनों विच, जम्मू कश्मीर यूटी विच ही लै सकता है। लेकिन उत्थे साडी हक नवाज जी नाल गल हुई, उन्होंने इहो ही कहा कि कश्मीर विच कोई जगह नहीं लै रहा इस समय, सब जम्मू की ही दौड़ कर रहे हैं कि जम्मू विच लैनी है। लेकिन आम लोगों का, चलो ये तो चलो कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों नाल गलबात की, आम लोगों के व्यू की नज़र आ रहे हैं इस पूरी न्यूज़ नूं लैके? जी सर, असी एक कल भी न्यूज़ लाई सी, एक न्यूज़ फ्लैश की सी, उस विच पैंथर पार्टी ने अज भी बहुत विरोध किया है। वो पैंथर पार्टी के प्रेजिडेंट भी उत्थे सन, उन्हां दे कार्यकर्ता भी सन, और बहुत सारिया पार्टियां ने विरोध किया है कि ये कानून लागू नहीं होने चाहिए जो कि लोगों के हित विच नहीं हैं। प्रितपाल जी, बहुत बहुत मेहरबानी, तुसी गलबात की है। दोस्तों, एक बार फिर दसना चाहता कि कल एक बहुत वड्डी न्यूज़ फ्लैश हो रही सी, जिस दे विच दस्सिया जा रहा सी कि भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर दे विच जगह लै सकता है और डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड ही मतलब जो आम स्टेट्स दे विच चल रहा है उस तरह ही जगह लैके खरीद सकता है। लेकिन जदों ही वो खबर आई तो जम्मू कश्मीर दे विच कुछ एक पार्टियां वालों इसका विरोध जताना शुरू कर दिता है कि नहीं होना चाहिए, इस ते मुड़ विचार की जाए और इस संबंध विच
ਕੁਝ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ सुन सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो ये जो न्यू लॉ लैंड के रिलेटेड जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है, मैं सबसे पहले इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और ये जो लॉ लाया गया है जम्मू कश्मीर में, ये अगेंस्ट द पीपल है, लोगों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये लोग जो हैं इससे किस तरीके से मुतासर होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे कबल भी जो 370 के बाद जो भी कानून लाए गए, वो हर एक कानून जो है लोग जो है उससे परेशान हो रहे हैं। हकीकत में जो ये किसी तरीके से भी जम्मू कश्मीर में जो है हर तरीके से जो डोमिनेट होना चाहता था सेंटर, उस हिसाब से इन्होंने ये लॉ लाए। लेकिन इसका रिज़ल्ट आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हालात होते हैं। मैं सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और साथ में ये कहना चाहूँगा कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आप ये समझ लें कि जम्मू को नुकसान होगा, कश्मीर को नहीं होगा। मैं आज की भी एक हकीकत बताऊं आपको कि मुझे ये अगर कोई भी ये बता दे कि कश्मीर में किसी ने जाके कोई ज़मीन खरीदी है, कोई रह रहा है, हरगिज़ नहीं होगा। जो भी आएगा जम्मू में आएगा। और जम्मू की पूरी डेमोग्राफी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है। पूरे के पूरे लोग जो हैं इस लॉ से सख्त मुतासर होंगे। वही वक्त आएगा जो बिहारियों पर आता है, यूपी में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर आता है, जो वही वक्त हम लोगों के ऊपर भी आने वाला है। इस लॉ से इवन के बड़े से शख्स से लेकर छोटे से छोटे तबके का जो शख्स है वो भी मुतासर होगा। हकीकत में बीजेपी ये नहीं जानती थी कि इसके असरात बाद में क्या होंगे। एक्चुअल में वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से सियासत खेली जाए और उसका असर जो है बाहर की स्टेट जो हैं उनमें होगा और उससे हम जो है अपना पॉलिटिकल जो गेन है वो हासिल कर सकें। लेकिन इस जो ये लॉ जो लाया गया है इसमें लोगों को यकजा होने की ज़रूरत है। इस लॉ को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, फिर से देखने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट एक वक्त में ये कह रही थी कि हम लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, लोगों की प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लोगों के हुकूक जो है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि किस लेवल पे गवर्नमेंट जो है इस वक्त तक जो है लोगों की प्रोटेक्ट जो है उनके राइट कर चुकी है, उनके प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर चुकी है। हर महाज पे जो है बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नाकाम हो चुकी है। अब उनके पास कोई राह नहीं बची है जिसके बेस पर चलकर वो आने वाले वक्त में अपना जो है भविष्य तैयार कर सके। मैं सख्त अल्फाज में इस लॉ की कंडम करता हूँ, इसकी मजम्मत करता हूँ और गवर्नमेंट से मेरी अपील है इसको जल्द अज जल्द फिर से दोबारा देखा जाए, रिफॉर्म किया जाए, इसको फिर से इसको कानून को देखा जाए जो कि पब्लिक के मफाद में हो। जो इस तरह पहले से इन्होंने एक सोची समझी स्कीम के तहत 1 लाख जो बनाते हैं उसको फेंक देते हैं, जब उसका रिजेंटमेंट उसके ऊपर जब लोगों की आती है फिर उसको रिफॉर्म करते हैं, फिर उसको रीइंस्टेट करते हैं। इस तरह की जो एक स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने बनाई है, मुझे बहुत ये अफसोस होता है इस तरह के हालात में देखकर। लेकिन लोगों को भी इसके ऊपर जागने की ज़रूरत है। हम किसी के लिए नहीं रहेंगे, अपना हक जो है जब तक खुद से हम इसके लिए लड़ेंगे नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हैवी होती रहेगी। और यहाँ पे इवन के हमें सिर्फ 1-1, 2-2 मरला का मकान जो है वो भी नहीं हमारे लिए बचेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। नया जो कानून लाया केंद्रीय सरकार ने जो लैंड के मसले में, तो ये एक सरासर जम्मू की जनता के साथ सरासर अन्याय है। ये जम्मू की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। खासकर डोगरा कम्युनिटी को इन्होंने डिमोरलाइज किया है। डोगरा कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। डोगरा कम्युनिटी के बारे, डोगरा के बारे में, पहाड़ी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा है। ये जो नया कानून जो इन्होंने लाया, जिस वक्त जो बीजेपी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, इलेक्शन में ये आए थे, इन्होंने कहा था कि हम जम्मू की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को हम सिक्योर करेंगे। इनको चाहे वो नौकरियों का मसला हो, चाहे वो ज़मीन का मसला हो, ये हम सिक्योर रखेंगे। लेकिन आज की जो तारीख में जो इन्होंने नया जो कानून लाया है, जो ये बहुत ही सरासर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और ख़ासकर रजौरी पुंछ के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर हम नौकरियों के मसले में लें
इन्होंने कहा था, जो भाजपा के जो कहा था कि अगर हमारी सरकार लाते हो तो हम जम्मू कश्मीर के युवाओं को ख्याल में रखते हुए पूरा ख्याल रखेंगे, इनको नौकरियों में इनकी सुरक्षित रखेंगे, इनको ज़मीन को खासकर जो ज़मीन के मसले में इन्होंने कहा था कि सुरक्षित रखेंगे, इनके जो हक है। लेकिन नया कानून जो इन्होंने लाया, इन्होंने नए कानून में जो डोमिसाइल के और स्टेट सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने कहा कि डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर इस सरकार ने क्यों डोमिसाइल लोगों को लाइनों में क्यों लगाया, क्यों लोगों को इन्होंने दर बदर किया? अगर इन्होंने डोमिसाइल ज़मीन के मसले में नहीं लागू करना था तो क्यों डोमिसाइल बनाए? डोमिसाइल बनाकर लोगों को लाइनों में लगाकर आज कह रहे हैं कि डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। ये एक सरासर अन्याय है हमारी जनता के साथ। हमारी जनता के आज सुरक्षित नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार को ये मेरी अपील है कि ये जो कानून है ये वापस लिया जाए, ताकि हमारी जम्मू की जनता, खासकर ये जो पहाड़ी लोगों की जो मांग है, ये कम से कम ये सुरक्षित रखी जाए। ये ज़मीन के मसले में कम से कम ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसनूं इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जिहड़े गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना किती असीं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है। पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ। और ये मैंने बड़ा फायदा होया। तो मैंने सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वो भी मैंने बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।